स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम SSC GD हिंदी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और आपके PYQ के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि है? विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द आपको बनाना है। जैसे चतुर आपका क्या है? विशेषण शब्द है, तो इसका भाववाचक क्या चतुरा होगा? नहीं, इसका भाववाचक चतुराई होगा। क्या होगा? चतुराई होगा। ये तो आपका गलत हो गया। मीठा का भाववाचक क्या होता है? संज्ञा मिठास होता है। क्या होता है? मिठास होता है। और दुर्बला नहीं होगा। दुर्बल का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? दुर्बलता होता है। दुर्बलता होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया है। गर्मी सर्दी नरमी ये बिल्कुल सही है। लड़कपन मित्रता बुढ़ापा ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। ममत्व अपनापन निकटता ये भी आपका भाववाचक संज्ञा है। आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि है। किस शब्द में त्रुटि है? यानी चतुरा मीठा दुर्बला ये जो है इसमें त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? बारिश के साथ ही दामिनी चमकने लगी। दामिनी चमकने लगी यानी बिजली चमकने लगी। क्या चमकने लगी? बिजली चमकने लगी। आपको बताना है कि बिजली का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? आंधी, तड़ित, बूंद, ओला। क्या ओला मीन्स बिजली होता है? नहीं। बूंद मीन्स बिजली होता है? नहीं। आंधी मीन्स बिजली होता है? नहीं। दामिनी मीन्स बिजली, इसका पर्यायवाची आपका हो गया तड़ित। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है आपका बिल्कुल सही है। आज क्रिकेट के खेल में साहिल ने रिक्त स्थान मार लिया। रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। मुहावरे को पूरा कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति के द्वारा मुहावरे को आपको पूरा करना है। इनाम, मन, मैदान, मक्खिया। क्या मक्खिया मार लिया ऐसा मुहावरा आपने सुना है कभी? नहीं ना, तो ये गलत हो गया। इनाम मार लिया ये कोई मुहावरा है? नहीं। मन मार लिया ये भी कोई मुहावरा नहीं। मैदान मार लिया, क्या मार लिया? मैदान मार लिया। आज क्रिकेट के खेल में साहिल ने मैदान मार लिया, या फिर मैदान की जगह पे अगर बाजी दिया होता तो बाजी मार लिया आप कर देते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? थर्ड आपका सही होगा। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अलौकिक, जो इस लोक का ना हो, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, जो इस लोक का हो, जो कम जानता हो। जो कम जानता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं, जो कम जानता हो। जो इस लोक का हो उसे क्या कहेंगे? ऐहिक कहेंगे। जो इस लोक का हो उसे क्या कहते हैं? ऐहिक। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसे क्या कहते हैं? अल्पकालिक। क्या कहेंगे? अल्पकालिक। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसे हम लोग अल्पकालिक कहते हैं। जो इस लोक का ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अलौकिक कहते हैं। जो इस लोक का ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अलौकिक कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। ईश्वर में विश्वास करने वाला, आस्तिक, इंसान, भगवान, देवी। देखिए, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम आस्तिक कहते हैं,
और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं? उसे नास्तिक कहते हैं। श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से खेलने के लिए विभाकर को खिलौने के रूप में मांगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द विभाकर का पर्यायवाची शब्द है। आपको विभाकर का पर्यायवाची शब्द बताना है। चंद्रमा, घोड़ा, सिंह, दानव। दानव का पर्यायवाची क्या होगा? राक्षस, दैत्य, निशाचर। सिंह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नाहर, शेर, वनराज, मृगराज भी होता है। घोड़ा का पर्यायवाची घोटक, अश्व, आया, तुरंग भी होता है घोड़ा का पर्यायवाची। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? शशि होता है, मयंक होता है, सुधांशु होता है और हिमांशु। विभाकर भी होता है चंद्रमा का पर्यायवाची। तो विभाकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्रमा होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। लंबोदर शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। जिसका हाथ लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो, जिसकी गर्दन लंबी हो, जिसका उदर लंबा हो। लंबोदर, लंबा धन उदर। लंबोदर का संधि विच्छेद क्या होगा? लंबा धन उदर। उदर मीन्स क्या होता है? पेट। क्या होता है? पेट। अगर आपसे पूछे कि लंबोदर में कौन सा समास है तो आप क्या बताएंगे? कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है लंबोदर में? बहुव्रीहि समास है। लंबोदर यानी जिसका उदर लंबा हो, अर्थात भगवान गणेश। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। संक्षेप, या फिर ऑप्शन में संक्षेपीकरण दिया हो तो संक्षेपीकरण लगा दीजिएगा। समास का विलोम शब्द क्या होता है? तो समास का विलोम शब्द जो है वो व्यास होता है। क्या होता है? समास का विलोम व्यास होता है। समास का विलोम। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के जो है आपके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं समास के? 6 भेद। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड जो है वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है। ये वाक्य शुद्ध है या नहीं? तो बिल्कुल शुद्ध है ये वाक्य। तो ये आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि आपको अशुद्ध वाक्य बताना है। कल मैंने दिन भर पढ़ाई की। क्या ये वाक्य शुद्ध लग रहा है आपको? हाँ, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। मेरे पर कृपा करो, करो। ठीक, तो मेरे पर कृपा करो नहीं होगा, मेरे पर कृपा करे होगा। ये ऑप्शन आपका जो है सही नहीं है। मनाली अत्यंत सुंदर शहर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। मेरे पर कृपा करो जो है ये आपका गलत वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ रिक्त स्थान बन जाओ। अमर बेल, पेड़, दुश्मन, दोस्त। देखिए, दुश्मन तो नहीं होगा कि अगर आपको नेता बनना है तो मंत्री जी के साथ क्या आप दुश्मनी लेंगे? नहीं। पेड़ बनेंगे? नहीं। अब बच्चा 2 ऑप्शन, अमर बेल, दोस्त। बताइए कौन सा मुहावरा होगा?
दोस्त बन जाओ, क्या ये मुहावरा है? नहीं, ये तो बिल्कुल मुहावरा नहीं है। अमर बेल बन जाओ ये मुहावरा होता है। इसका अर्थ क्या होता है? तो पद उन्नति पाने के लिए किसी बड़े व्यक्ति के साथ मिलकर काम करना अमर बेल बन जाओ मुहावरे का अर्थ होता है। तो नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ अमर बेल बन जाओ। क्या बन जाओ? अमर बेल बन जाओ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? हो सकता है आंधी आए, विश्व का कल्याण हो, डाकिया आता होगा, मीना यहाँ आ रही है। देखिए, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण, क्रिया मीन्स होता है कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता बताएगा? क्रिया की विशेषता। क्रिया की विशेषता जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे श्याम धीरे धीरे लिख रहा है। कैसे लिख रहा है? धीरे धीरे लिख रहा है। मोहन तेज दौड़ रहा है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। यानी दौड़ने क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? तेज शब्द। तो तेज क्या हो जाएगा आपका? क्रिया विशेषण। इसी तरह यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया है मीना यहाँ आ रही है। आ रही है, ये क्या है आपका? क्रिया। और कहाँ आ रही है? यहाँ आ रही है। यानी क्रिया की विशेषता यहाँ शब्द बता रहा है, तो यहाँ जो है आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। डाकिया आता होगा, इसमें कोई क्रिया विशेषण नहीं है। विश्व का कल्याण हो, इसमें भी क्रिया विशेषण नहीं है। हो सकता है आंधी आए, इसमें भी क्रिया विशेषण नहीं है। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। सर्वोचित यानी सबसे उचित शब्द का चयन करना है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। नोक मीन्स यानी आपको नोक के स्थान पर निम्न में से एक शब्द रखना है। म्यान, चपलता, धार, मुख। मुख शब्द होगा नहीं। प्रेम करना तलवार की, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। क्या भरा जाएगा? धार शब्द के स्थान पे, यहाँ पे आपका नोक की जगह पे धार शब्द होगा, म्यान नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। जड़ शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें अपने रिक्त स्थान मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। जड़ शब्द का विलोम क्या मधुर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। निम्न होगा? नहीं। मूल होगा? मूल मीन्स भी जड़ ही होगा एक प्रकार का, तो ये भी नहीं होगा। निम्न मीन्स भी नहीं होगा। चेतन क्या होगा? हमें अपने चेतन मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। तो जड़ का विलोम क्या हो जाएगा? चेतन। ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वो बिल्कुल सही है। हमें अपने चेतन मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदले। इलाहाबाद के लोगों के आश्वासन पर यमुना नदी पर पुल बना दिया गया। आश्वासन के स्थान पे आप किस शब्द को रख सकते हैं? आग्रह, विनती, प्रार्थना, आदेश। तो इलाहाबाद के लोगों के आदेश पे यमुना नदी का पुल बना दिया गया? नहीं, लोग जो है वो आदेश नहीं देंगे, क्या करेंगे? आग्रह करेंगे। क्या करेंगे? आग्रह करेंगे।
तो आश्वासन के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे? आग्रह शब्द, न कि विनती या प्रार्थना, ना ही आदेश होगा। आग्रह शब्द रखा जाएगा आश्वासन के स्थान पर। वर्तनीगत अशुद्धियां न रहने वाला वाक्य चुनिए, यानी जो वाक्य आपका शुद्ध है उस वाक्य को आपको टिक करना है। धुआं का रंग काला है। देखिए आपके को एग्जाम में जब पूछा गया था तो वहां इसमें बड़ा ऊ की मात्रा था, ठीक है। बच्चों मेरी बातों सुनो, उस कारखाना में बहुत मजदूर है, मैंने 10 रुपए का दही खरीदा। बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? धुआं का रंग काला है, इसमें अशुद्धि क्या है पहले देख लीजिए। इसमें जो धुआं है, तो धुआं आपका जो लिखा हुआ है इसकी वर्तनी अशुद्ध है। धुआं का रंग काला है होगा। बच्चों मेरी बातों सुनो, तो बच्चों मेरी बातें सुनो, क्या सुने? बातें सुने, बातें होगा। उस कारखाना में बहुत मजदूर है, तो उस कारखाने में बहुत से मजदूर है, क्या होगा? उस कारखाने में बहुत से मजदूर हैं। ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। मैंने 10 रुपए का दही खरीदा, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्कार्यों को हमेशा समर्थन मिलता है और गलत का रिक्त स्थान होता है। समर्थन के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें। असमंजस, असहयोग, विरोध, असमर्थ। समर्थन यानी सहायता देना या बढ़ावा देना। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको बढ़ावा देंगे, आपकी सहायता करेंगे, लेकिन अगर आप गलत काम करेंगे तो लोग आपका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। क्या करेंगे? विरोध। तो समर्थन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विरोध। ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर होगा। गद्यांश दिया हुआ है, इसमें जगह जगह आपका रिक्त स्थान भी दिया हुआ है। इस रिक्त स्थान को ऑप्शंस दिए हैं उससे फिल करना है आपको। जैसे दुनिया में अब करोड़ों, सब से कब तक, किस शब्द को आप रखेंगे? दुनिया में अब सब करोड़ों या से करोड़ों, कब करोड़ों, तक करोड़ों। देखिए कब नहीं होगा, ना सब होगा ना से। दुनिया में अब तक के होगा, क्या होगा? अब तक करोड़ों सब चुकी है, छप चुकी है, क्या? पुस्तकें, परिणाम, पाठ, पुस्तकों। तो पुस्तकों होगा नहीं, परिणाम होगा नहीं, पाठ होगा नहीं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। क्या छप चुकी हैं? पुस्तकें। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। आगे, तरह तरह अक्षरों में हजारों की तादाद में। तरह तरह के में का या की, किस शब्द को आप रखेंगे? तो तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में, के शब्द आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है। रोज रिक्त स्थान, समाचार पत्र छपते रहते हैं। बताइए, भी, भर, तक, ही। रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं, क्या होगा? रोज ही शब्द भरा जाएगा। इन सब के मूल में रिक्त स्थान अक्षर, मूल में है अक्षर या मूल में होना अक्षर, मूल में होती अक्षर, मूल में क्योंकि अक्षर।
इन सबके मूल में है अक्षर, क्या होगा, है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। तो फ्रेंड्स 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा। अब आप लोग बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।